जब जीवन की लहरें शांत होती हैं, तो हर कोई नाविक बन जाता है, मगर जब आंधियां उठती हैं, तभी पता चलता है कि कौन डूबा और कौन किनारे तक पहुंचा। इस संसार में हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब आंखों से आंसू, दिल से आहें और मन से उम्मीदें टूटने लगती हैं। पर उसी वक्त एक आवाज भीतर से आती है, हिम्मत रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। हर दर्द की एक भाषा होती है और हर आंसू की एक कहानी, लेकिन उन कहानियों को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर से जोड़ा हो। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालते जिसमें तुम असफल हो जाओ। वो बस तुम्हारी आत्मा को मांझते हैं, जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है। टूटकर बिखर जाओ, मगर फिर समेटना खुद को, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार नहीं, अनुभव बनते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ, ये निष्क्रियता, ये दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। तू कायरता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, बल्कि जीवन की हर लड़ाई की बात है। चाहे वो गरीबी से हो, अकेलेपन से हो या अपनों के धोखे से हो। अर्जुन उस समय युद्ध भूमि में खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं कैसे लड़ूं अपने ही भाइयों से, अपने ही लोगों से, ठीक वैसे ही जैसे आज हम सोचते हैं। मैं कैसे जीऊं जब सबने साथ छोड़ दिया, कैसे मुस्कुराऊं जब अंदर रो रहा हूं, कैसे भरोसा रखूं जब अपनों ने ही जख्म दिए। पर यही तो परीक्षा है, और जहां परीक्षा है वहां परिणाम भी होगा। दुख आया है तो जाएगा भी। कभी कभी तूफानों से पहले शांत समंदर भी डरा देता है, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें बदल कर रख देगा। तुम्हारा रोना गलत नहीं है, तुम्हारा टूटना भी गलत नहीं है, लेकिन उसी में डूब जाना, खुद को खत्म मान लेना, ये गलत है। क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जिसकी शक्ति असीम है। श्री कृष्ण ने कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थ आत्मा कभी मरती नहीं और न ही उसे कोई मार सकता है। जब शरीर मरता है तब भी आत्मा जीवित रहती है। तो सोचो, जब तुम्हारा मन टूटता है तब आत्मा कैसे हार सकती है। जैसे अंधेरे में दिया जलता है, वैसे ही दुख में आत्मा का प्रकाश ज्यादा तेज होता है। बस तुम देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं से ढकी होती हैं। कभी गिरने दो खुद को, कुछ पलों के लिए टूट जाने दो, फिर खुद उठो और इस बार हौसलों से चलो, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो पहले थे। लोग क्या कहेंगे, ये डर ही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, वो बस तमाशा देखना चाहते हैं। इसीलिए उठो, चुप रहो और काम करो। बोलने का वक्त तब आएगा जब तुम्हारी जीत गूंजेगी। कोई नहीं समझता कि किसी को रोज मुस्कुराने के लिए कितनी बार खुद से लड़ना पड़ता है। जो हंसता है जरूरी नहीं कि वो खुश है, हो सकता है वो अकेले रोने से डरता हो। पर डरो मत, गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख और दुख, हानि और लाभ, जीत और हार, इन सबको समान मानो, क्योंकि ये सब क्षणिक है, ये बीत जाएंगे। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें निखारेगा। वक्त लगेगा पर ठीक हो जाओगे। जख्म गहरे हैं पर भर जाएंगे। खुद पर भरोसा रखो। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। तुम्हें लगेगा कि अब कुछ बचा नहीं, मगर वहीं से जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब पुराना गिरता है तभी नया बनता है। जब पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब वो और भी घना होकर वापस आता है। और सुनो, मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सोचो, शायद मैं ही इतना मजबूत हूं कि ये सब सह सकूं। वो जो तकलीफ है ना, उसी के पीछे भगवान का हाथ है, क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक नए अध्याय के लिए। हर इंसान किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है। कोई अकेलेपन से, कोई रिश्तों की टूटन से, कोई अपने सपनों के बिखरने से।
मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस दर्द को अपना अंत बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी शुरुआत। तुम्हें भी चुनना है, हार माननी है या लड़कर जीतनी है। चलो चले उस राह पर जहां आंसू भी मोती बन जाएं, जहां दुख भी ताकत बन जाए, जहां तूफानों में भी कोई दीप जलता हो। जब भी लगे कि अब नहीं सहा जाता, तो याद रखना, भगवान सिर्फ तुम्हें उतना ही दुख देते हैं जितना तुम सह सकते हो, और वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। गीता के एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहां में है। जो मेरा भक्त है, मैं उसके योग जो चाहिए और क्षेम जो मिला है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। तो अगर तुम सच में श्रद्धा से भगवान को पुकारो, तो यकीन मानो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे जीवन की नाव को भंवर से निकालकर किनारे लगाएंगे। लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा। जो खुद पर यकीन करता है, वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि हिम्मत जब भीतर से आती है, तब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए रो पर रुक मत, थक पर हार मत मान, गिर पर फिर से उठ, क्योंकि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है, तो इंसान अक्सर चुप हो जाता है। उस चुप्पी में बहुत कुछ होता है। वो आवाजें जो रोज दिल में गूंजती हैं, वो सवाल जो रात की नींदें चुरा लेते हैं, और वो बेचैनी जो सांसों तक को थका देती है। मगर सुनो, ये चुप्पी अंत नहीं है। ये उस तूफान का मौन है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। जिस दिन तुम अपनी चुप्पी से जवाब देने लगोगे, उसी दिन दुनिया झुक जाएगी। टूटे हुए पंखों से भी उड़ान मुमकिन है, अगर भरोसा खुद पर हो और हवा का रुख पहचान सको। तुम्हें क्या लगता है, ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझेगी? नहीं, लोग सिर्फ तब साथ आते हैं जब तुम्हारे पास कुछ होता है, और जब तुम खाली हो जाते हो, तो वही लोग सवाल करने लगते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही न पड़े। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा था, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मानमवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने आत्मा से खुद का उद्धार करो, खुद को गिराओ मत, क्योंकि वही आत्मा तुम्हारा मित्र है और वही शत्रु बन सकता है। तो जब कोई साथ न दे, तब खुद का साथ दो, खुद को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ। कभी कभी तुम्हें खुद को समझाना होता है, हाँ मैं टूटा हूं, लेकिन खत्म नहीं। हाँ मैं अकेला हूं, लेकिन बेसहारा नहीं। हाँ मैं रो रहा हूं, लेकिन हार नहीं माना हूं। राहें कठिन हैं, मंजिल दूर है, पर जब इरादा मजबूत हो, तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है। तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर की आग है। वो तुम्हें या तो जला सकता है, या फिर उसी से तुम निखर सकते हो। फैसला तुम्हारा है, राख होना है या सोना बनकर चमकना है। कोई कहेगा छोड़ दो, क्या मिलेगा? लेकिन तुम कहो मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी जरूरत है, मेरी पहचान है। मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है। हिम्मत और हौसले से मैंने दर्दों को भी झुका लिया है। शायद इस वक्त तुम उस मोड़ पर हो जहां सब कुछ बिखरा सा लगता है। रिश्ते टूट चुके हैं, सपने अधूरे हैं, मन हारा हुआ है। मगर एक बात याद रखना, कोई भी कहानी वही खत्म नहीं होती जहां सब कुछ खत्म हो गया लगता है। असली कहानी वहीं से शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुता। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। तो सोचो, जब तुम्हारी आत्मा इतनी अजेय है, तो तुम क्यों हार मानते हो? जिन्होंने अंधेरों में रास्ते ढूंढे हैं, उन्हीं के लिए सूरज उगा है। जो रात से लड़े हैं, वो ही सवेरा लेकर आए हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, भले ही कल का दिन कितना भी बुरा रहा हो, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। और अगर आज तुमने सिर्फ एक कदम भी आगे बढ़ा लिया, तो समझो तुम जीत रहे हो। दर्द से भागो मत,
उसे समझो, उसे अपनाओ, क्योंकि जब तुम दर्द को स्वीकार करते हो तभी वो तुम्हें सबक देता है, और वही सबक तुम्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता है। जब थक जाओ तो कुछ पल बैठो, पर याद रखना, रुकना हार नहीं है। थककर रुकना ठीक है, लेकिन थककर हार मानना नहीं। लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी उड़ान से जलन होती है, पर तुम उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो कि उनकी सोच भी वहां तक न पहुंच पाए। और जब लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को याद करो। कहो, हे नाथ, मैं टूट गया हूं, पर आपसे जुड़कर फिर खड़ा होना चाहता हूं। और यकीन करो, उस क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। जब कोई साथ न हो तो श्री कृष्ण को याद करना, क्योंकि वो वही है जो सूनेपन में भी सांत्वना की बांसुरी बजाते हैं। तुमने सहा है, तुमने लड़ा है, और तुम अभी भी टिके हुए हो। यही सबसे बड़ी जीत है। जिसने खुद को संभाला है वो ही दूसरों का सहारा बनता है। जो अपनी टूटी सांसों से फिर से जीना सीखा है वो ही असली विजेता होता है। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, वो तुम्हारी ताकत है। वो तुम्हारी कहानी के मोती है। उन्हें छुपाओ मत, बल्कि उन्हें ऐसा बनाओ कि लोग उनसे प्रेरणा लें। जब जिंदगी थम जाती है तब कुछ नहीं थमता, न सांसें, न आंसू, न यादें। हर दिन एक नई लड़ाई होती है, और सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद से, अपनी सोच से, अपनी टूटी उम्मीदों से, अपने डर से, अपने बीते हुए कल से। पर तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इस धरती पर हर दिन टूटते हैं, मगर कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद को फिर से जोड़ते हैं, और वही इतिहास बनाते हैं। जिन्होंने अंधेरे में चिराग जलाया है उन्होंने ही उजालों की कीमत समझी है, और जो टूट कर भी मुस्कुराए हैं वो ही असली जिंदा दिल है। सच ये है कि जिंदगी हर किसी की आसान नहीं होती। किसी को बचपन में दर्द मिला, किसी को जवानी में धोखा, किसी को रिश्तों में अकेलापन, और किसी को सपनों के गिरने का दुख। लेकिन जो लोग हिम्मत से जिए उन्होंने हर दुख को मौका बना लिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्माद्युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, इसलिए तू युद्ध कर। ये युद्ध सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का युद्ध है, जिसमें तुम्हें खड़ा होना है अपने डर के सामने, अपनी असफलता के सामने, और अपने अंदर बैठे उस मैं हार चुका हूं वाले एहसास के सामने। कोई नहीं देगा तुम्हें हिम्मत, तुम्हें खुद बननी होगी अपनी ताकत। जब रुक जाए दुनिया तब भी तुम चलते रहो। जो लोग आज ऊंचाई पर हैं वो कभी नीचे थे। उन्होंने भी हार देखी, ठोकरें खाई, रोए, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अगर अब रुक गए तो वो मंजिल कभी नहीं मिलेगी जो सपना बन चुकी है। अगर दर्द से भागे तो डर पीछे करेगा। अगर दर्द को गले लगाया तो वही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, पर क्या पता यही शुरुआत हो सकता है भगवान तुम्हारे जीवन से सब कुछ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। वो जो छीन रहा है न तुमसे, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी सफाई कर रहा है, ताकि जब वो तुम्हें कुछ बढ़ा दे तो तुम्हारे पास जगह हो उसे संभालने की। शायद तुम अभी अकेले हो क्योंकि तुम्हें खुद को जानने का समय मिल रहा है। शायद लोग तुम्हें छोड़ गए ताकि तुम्हें समझ आ सके कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ ईश्वर है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है, तभी तो खुद की आवाज सुनाई देती है। हर वो दिन जब तुम टूटे, हर वो रात जब तुम रोए, और हर वो लम्हा जब तुमने हार मान ली, वहीं से तुम्हारी असली ताकत जन्म ले रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्व योग उच्यते। जो सुख और दुख में सम रहे वही सच्चा योगी है। तो अगर तुम्हारे जीवन में दुख आया है तो उसे रोकर नहीं, बल्कि मुस्कुराकर स्वीकार करो। जैसे फूलों में कांटे होते हैं, वैसे ही जीवन में दुख होते हैं, परंतु जो कांटों में भी खिलते हैं वही फूल कहलाते हैं। मत डरो इस अंधेरे से। यही अंधेरा तुम्हारे अंदर की रोशनी को पहचानने का मौका देता है।
आज तुम जहां हो वहां से मंजिल बहुत दूर लग सकती है, पर अगर रोज थोड़ा भी बढ़ोगे तो एक दिन तुम वहां जरूर पहुंचोगे। और सुनो, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें दोष मत दो, उन्हें तुम्हारी गहराई का अंदाजा ही नहीं था। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा को मजाक समझेंगे, पर वो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे की लड़ाई नहीं जानते। तुम बस चुपचाप लड़ो, क्योंकि जीत बोलती है जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तब भी कुछ अच्छा जरूर हो रहा होता है। वो है तुम्हारा खुद से जुड़ना। तुम्हारी आत्मा हर दोग में तप रही है और हर तप से एक नई चमक आ रही है। तप कर कुंदन बनो, जल कर दिया बनो, झुक कर नम्र बनो और उठ कर विजय बनो। अब भी समय है। रो मत, संभल, गिर मत, चल, थक मत, जल। तू अकेला नहीं है। उस कृष्ण को पुकार जिसने अर्जुन को लड़ने की शक्ति दी थी। उसी ने तुम्हारे भीतर भी वो साहस रखा है जिसे अभी पहचानना बाकी है। जब इंसान टूटता है तब उसकी आत्मा सवाल करने लगती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? ये सवाल हर उस इंसान ने पूछा है जिसने दर्द झेला है, जो टूटा है, जिसे किसी ने छोड़ा है, जिसे अपनों ने धोखा दिया है। लेकिन उसी सवाल में जवाब भी छुपा है, क्योंकि तुम खास हो। हाँ, तुम खास हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी खास है। हर किसी को आसान राहें नहीं मिलती। कुछ को कांटों पर चलकर गुलाब बनने की आदत होती है। अगर तुम टूट रहे हो इसका मतलब है कि तुम बन रहे हो। जैसे मिट्टी तब तक आकार नहीं लेती जब तक वो चाक पर नचाई न जाए, वैसे ही इंसान तब तक निखरता नहीं जब तक उसे वक्त घिसता नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा करके कहा, मां शुच, शोक मत कर। जब सब छूट रहा हो, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब दिल में सिर्फ खालीपन हो, तब भी एक उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए, क्योंकि वही उम्मीद तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डरता वही है जो अपनी ताकत नहीं पहचानता, और चलता वही है जिसमें विश्वास होता है कि कांटे भी फूलों की राह में झुक जाएंगे। तुम सोचते हो तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, तुम्हारा अकेलापन सबसे गहरा है, तुम्हारा दर्द सबसे तीखा है। हो सकता है, लेकिन याद रखो, दर्द जितना बड़ा होगा उसके बाद मिलने वाली खुशी भी उतनी ही विशाल होगी। और जब वो खुशी आएगी तब ये आंसू तुम्हारी आंखों से बहकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाएंगे, और तब तुम खुद को शुक्रिया कहोगे कि मैं टूटा नहीं, मैं रुका नहीं। वक्त लगेगा पर ठीक हो जाओगे। इन आंसुओं से बाहर निकल आओगे। हर रात की सुबह होती है, बस थोड़ा और सह लोगे तो एक नई रोशनी तुम्हें छू लेगी। हर जख्म एक कहानी है, और हर कहानी में वो ताकत है जो किसी और को जीने का हौसला दे सकती है। तुम्हारा संघर्ष किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है, तो इस दुख को कोसो मत। इसे सहो, समझो और फिर उसे अपनी शक्ति बना लो। वो जो तुमसे छीन लिया गया वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो कोई छीन नहीं सकता। हर एक आंसू, हर एक धड़कन, हर एक टूटा सपना तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जो अभी तुम्हारी आंखों से ओझल है। भगवद गीता कहती है, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, तुम फल की चिंता छोड़कर बस अपने कर्म पर ध्यान दो। जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तुम निष्काम होकर चलो। मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, पूछो अब मैं क्या सीख सकता हूं। जो बीत गया वो सबक था, जो चल रहा है वो तैयारी है, और जो आने वाला है वो परीक्षा नहीं। वो तुम्हारी सबसे सुंदर कहानी है। तुम्हारी हालत जैसी भी हो उस पर अफसोस मत करो, क्योंकि अभी तुम जो सह रहे हो वही तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसकी दुनिया को जरूरत है। क्या तुम नहीं जानते कि हर रात कितनी भी काली हो उसका अंत एक उजली सुबह से होता है। अंधेरे का डर मत पालो, उसमें ही तो चमकते हैं तारे। तू भी एक तारा है, बस खुद को पहचानने की देर है। हाँ, हो सकता है किसी ने तुम्हें तोड़ दिया हो, किसी ने छोड़ दिया हो,
किसी ने तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वो सब तुम्हारा अंत नहीं थे। वो सब तुम्हारे जीवन की भूमिका थी, तुम्हारे असली अध्याय की शुरुआत के पहले की भूमिका। अब समय है, उठो फिर से। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, न त्वेवाह जातु नासनत्व नेमे जनाधिपाए, न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा। हम सब सदा से हैं और सदा रहेंगे। तो तुम भी अमर हो, आत्मा रूप में, विश्वास रूप में, कर्म रूप में। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। जब अंदर बहुत कुछ बोलने को होता है पर बाहर कोई सुनने वाला नहीं होता, तब इंसान खुद से बातें करने लगता है। वही अकेलापन की असली शुरुआत होती है। लेकिन उस अकेलेपन में एक सुनहरी बात छुपी होती है। तुम खुद को पाना शुरू करते हो, और जो इंसान खुद को पा लेता है, फिर उसे दुनिया खोने का डर नहीं रहता। गहरी चुपियों में जब आवाजें मरती हैं, तब आत्मा बोलती है, और वही आत्मा तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त होती है। हर दिन खुद से एक वादा करो, आज चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं टूटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, बल्कि सीखूंगा। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा लड़ाई करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा सहता है और फिर भी मुस्कुराता है। बोलना आसान होता है, सहना कठिन होता है, पर जो सहता है वही कभी बोलने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उसका दर्द उसकी आंखों में बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशोचन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्य। तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिन पर शोक करना भी उचित नहीं, इसलिए रुकना नहीं है। गिरकर बैठ जाना आसान है, लेकिन टूटकर खड़ा होना, यही सच्चा साहस है। हर ठोकर तुम्हें ये सिखाती है कि जमीन कितनी सख्त है और तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत। अगर लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं तो याद रखो, हंसने वाले हमेशा पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि जो आगे बढ़ रहा होता है वो कभी किसी का अपमान नहीं करता। तुम्हारा संघर्ष दिखता नहीं, पर एक दिन जब तुम सफल होगे तब सब यही पूछेंगे, इतनी तकलीफों के बाद भी तुम कैसे बचे? और तब तुम मुस्कुराकर कहना, मेरे पास श्री कृष्ण थे। जब कोई अपना नहीं होता तब श्री कृष्ण अपने बन जाते हैं। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब उनकी बांसुरी भीतर गूंजती है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकान, तुम्हारा अकेलापन, ये सब गवाही है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। वरना जो लोग हारते हैं वो तो पहले ही दुनिया से मौन हो जाते हैं। दर्द की आग में जो पिघलते हैं वो सोना बनते हैं, और जो उस आग से डरकर भागते हैं वो राख हो जाते हैं। श्री कृष्ण का पूरा उपदेश अर्जुन को एक ही बात समझाने के लिए था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम अपने जीवन में बस चलते रहो, चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा क्यों न हो। सपनों से डर मत, अकेले चलने से घबराना मत। अगर कोई साथ ना दे तो खुद को अपनी हिम्मत बना लेना। जिन्हें अपने दम पर जीना आता है वो ही सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। जिसने जिंदगी को सहा है वो ही जिंदगी को समझता है। जिसने खुद को उठाया है वो ही दूसरों को सहारा देता है। और सुनो, जो तुम्हें आज कमजोर समझते हैं, कल वही लोग कहेंगे, काश हमने उसका साथ दिया होता। तुम्हारा मौन एक दिन इतिहास बन जाएगा, तुम्हारा संघर्ष एक दिन कहानी बनेगा, और तुम्हारी आंखों के आंसू किसी और के लिए प्रेरणा। कभी अपनी हार को अंत मत मानो, वो तो बस तुम्हारी नई शुरुआत का पहला पन्ना है। और जो शुरू करता है वो एक दिन मुकाम भी बनाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां दूसरों के हिस्से में चली गई और हम बस उस कोने में बैठे रह गए जहां सिर्फ तन्हाई, तकलीफ और इंतजार है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। तुम्हारे भीतर भी वो रोशनी है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि तुमने खुद उसे ढक रखा है अपनी तकलीफों के पर्दों से। तू मत सोच कौन तेरे साथ है, बस ये सोच कि तेरे भीतर कौन बैठा है। वो कृष्ण जो अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में खड़ा था।
वही आज तेरे हृदय में है। दुनिया के लोग तुझसे बहुत कुछ कहेंगे। तू हार गया, तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। पर तू याद रख, तू खुद में वो चिंगारी है जो राख से भी ज्वाला पैदा कर सकती है। अगर तू आज रो रहा है तो कोई बात नहीं, पर उस रोने से उठ और एक वादा कर, मैं अब इस दर्द को अपने अंदर की ताकत बना लूंगा। जो रोते हुए भी मुस्कुरा देते हैं वो ही इतिहास लिखते हैं। जो तन्हाई में भी चलना नहीं छोड़ते वो ही भीड़ में सबसे अलग नजर आते हैं। तुझे क्या लगता है तेरे आंसू बेकार जा रहे हैं? तेरी रातों की तन्हाई व्यर्थ है? नहीं, ये वो दौर है जहां भगवान तुझे तैयार कर रहा है, एक बड़े भविष्य के लिए, एक ऐसी कहानी के लिए जो एक दिन हजारों टूटे दिलों को जोड़ देगी। हर अंधेरा तुझे डराने नहीं बल्कि तुझे रोशनी के लिए तैयार करने आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए तू भी चल, कुछ भी कर, पर रुका मत रह। चलते रहने से ही रास्ते बनते हैं। आज जो लोग तुझे छोड़ गए कल वही पूछेंगे, क्या हम दोस्त थे? आज जो लोग तुझ पर हंसे कल वही कहेंगे, हमने इसे हमेशा खास समझा था। तू खुद पर विश्वास रख। हर वो रात जो तूने जाग कर बिताई, हर वो दिन जब तूने चुपचाप सहा, वो एक दिन तेरे लिए वरदान बनकर आएंगे। और जब वो दिन आएगा तो तू रोएगा, मगर खुशी के आंसुओं से। वो दिन आएगा जब तुझे पीछे देखकर अफसोस नहीं होगा, बल्कि गर्व होगा कि मैं उस दौर से गुजरा और फिर भी टूटा नहीं। जो दर्द से भागते हैं वो कभी जीत नहीं पाते, और जो दर्द से दोस्ती कर लेते हैं वो खुद को पहचान जाते हैं। गीता की सबसे महान सीख यही है, तू बस अपने कर्तव्य पर अडिग रह। फल की चिंता छोड़, क्योंकि जो तू डिजर्व करता है वो तुझे समय पर मिलेगा, ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद। तो अगर आज तुझे कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझ में कुछ कमी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि भगवान तुझे अभी बना रहा है, जैसे सोना आग में तपता है। हर बार जब तू गिरा वो तेरे उठने की तैयारी थी। हर बार जब तू टूटा वो तेरे जुड़ने की शुरुआत थी। आज अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले, तेरे भीतर अब भी वो रोशनी बची है जो तुझे जीत तक ले जाएगी। मत देख कौन तुझे छोड़ गया, देख कौन अभी तुझे देख रहा है। भगवान वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और साथ चल रहे हैं। कभी कभी भगवान हमें खामोशी में जवाब देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम खुद से बात करें, खुद को समझें और खुद को मजबूत बनाएं। जब भीतर सब शांत हो जाता है, न उम्मीद बचती है, न शिकायत, न सवाल, तब एक ऐसा मौन पैदा होता है जिसमें आत्मा रोती नहीं बल्कि सीखती है। और ये सीख ही वो अमूल्य रत्न है जो हर संघर्ष के अंत में मिलता है। जब तुझे लगे कि अब तुझ में कुछ नहीं बचा, तभी तुझ में वो पैदा होता है जो दुनिया में किसी और में नहीं होता। तू खुद, तेरे आंसू कमजोर नहीं है, ये तेरे साहस की गवाही है। हर वो दिन जब तूने बिस्तर से उठकर दुनिया का सामना किया, हर वो रात जब तूने अकेले नींद का इंतजार किया, वो सब तेरे योद्धा होने का सबूत है। जो जिंदगी की मार सह कर भी खड़ा है वो ही असली जिंदा इंसान है। लोग तुझे जज करेंगे, तेरी चुप्पी पर सवाल उठाएंगे, तेरे आंसू पर हंसेंगे, पर वही लोग एक दिन तेरी कहानी सुनकर रोएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभानि, जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध कर। तू जो महसूस कर रहा है वो जीवन की लड़ाई है, और ये लड़ाई तलवार से नहीं, ये तेरे भीतर के हौसले से लड़ी जाती है। रातें चाहे जितनी लंबी हो जाए, उनका सूरज एक दिन निकलता है, और तू भी उस सूरज की तरह है, थोड़ा थम, थोड़ा जल, फिर चमक। लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, भगवान तुझे हर लम्हा देख रहे हैं।
वो जानते हैं कि तू कैसे अंदर ही अंदर लड़ रहा है। तेरा मौन पुकार है, तेरे आंसू प्रार्थना है, तेरी तन्हाई तपस्या है, और ये सब एक दिन रंग लाएंगे। कोई काम छोटा नहीं होता और कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। जो तू अभी झेल रहा है वो कल तुझे ऐसी ऊंचाई देगा जहां पहुंचने का ख्वाब भी कम लोगों ने देखा होगा। हर बार गिरने के बाद जो उठता है वो ही असली इंसान है। बाकी तो बस चलते हैं, डरते हैं, थकते हैं, रुक जाते हैं। कभी किसी ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। बस इतना करना कि एक दिन ऐसा मुकाम हासिल कर कि वो इंसान अपनी बात पर शर्मिंदा हो जाए। तेरा संघर्ष तुझे शर्मिंदा नहीं बल्कि महान बनाएगा। हर आंसू का जवाब सफलता की मुस्कान से मिलेगा। कभी कभी भगवान हमें अकेले इसीलिए छोड़ते हैं ताकि हम अपने भीतर छुपे उस शक्ति को जान सकें जो भीड़ में हमें कभी दिखी ही नहीं। अकेलापन सजा नहीं है, वो तैयारी है तुझे महान बनने की, तुझे अपनी आत्मा से जोड़ने की। भगवत गीता यही सिखाती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए तू आज जिस भी स्थिति में है वो तुझे कहीं ना कहीं ले जाने के लिए है। शायद अभी वो मंजिल दिख नहीं रही पर रास्ता तय हो चुका है। बस तू हिम्मत मत हार, क्योंकि तू हार गया तो तुझे देखने वाला कोई नहीं बचेगा। पर अगर तू जीत गया तो तुझे सुनने वाले हजारों होंगे। आज अगर तू टूटा है तो याद रख, तू फिर से बन सकता है, और इस बार जो बनेगा वो पहले से ज्यादा खूबसूरत होगा। जब दिल में दुख होता है तो सांसें भी बोझ लगती है। कोई कुछ नहीं कहता लेकिन सब कुछ कह देने का मन करता है। यही वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो टूटते हुए भी खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हर टूटन के बाद जो खुद को समेट लेता है वो ही फिर सबसे बड़ी उड़ान भरता है। तू खुद से पूछ, क्या तुझे रुक जाना है, या तू हर आंसू को आग बनाकर अपने लिए एक नई राह बनाना चाहता है? तेरे पास सब कुछ है जो एक चमत्कार रच सकता है। तेरा संघर्ष, तेरी तन्हाई, तेरी चोट, और तेरे अंदर छिपा तू खुद। जब अंदर जंग चल रही हो और फिर भी बाहर मुस्कान हो, तो समझो तू साधारण नहीं है। जीवन में हर वो दर्द जो तू सह रहा है, एक दिन तुझे समझ में आएगा कि अगर वो दर्द नहीं होता तो तू ये इंसान नहीं बन पाता। भगवान कभी किसी को बिना वजह दर्द नहीं देते। दर्द एक चाबी है जो तुझे तेरे अंदर के असली खजाने तक ले जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये सब इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तू इनका सहन कर। सहन करना यही असली साहस है। जब तू टूटने के बाद भी लोगों से मैं ठीक हूं कहता है, तू वही करता है जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कभी किसी को मत बता कि तू कितना टूटा है, क्योंकि दुनिया सिर्फ कहानियां सुनती है और कमजोरियां नहीं समझती। तू अपनी कहानी खुद लिख, एक ऐसी कहानी जिसमें हर दर्द का जवाब साहस है, हर तन्हाई का जवाब आत्मबल है, और हर हार का जवाब मुस्कान। तू अपनी ताकत बन ताकि कोई तुझे तोड़ न सके। तू अपनी वजह बन ताकि किसी का सहारा तुझे रोक न सके। जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वो एक दिन तुझे नोटिस करेंगे। जो तुझे गलत समझ रहे हैं वो एक दिन तुझसे माफी मांगेंगे। पर तू उनका इंतजार मत कर, क्योंकि तू जिस रास्ते पर चल रहा है वहां तुझे खुद को ढूंढना है, ना कि दूसरों की मंजूरी। तू अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत है। तू अकेला इसलिए है क्योंकि तू खास है, और खास लोग भीड़ में नहीं चलते, वो भीड़ बनाते हैं। याद रख, जो तू आज सह रहा है वो तुझे कल औरों के आंसू पोंछने लायक बना देगा। तेरी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद बनेगी। तेरा संघर्ष किसी के लिए रास्ता बनेगा। तेरी तन्हाई
किसी टूटे इंसान को रोशनी देगी। और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है कि तू ना सिर्फ अपने लिए जी रहा है, बल्कि किसी और के लिए आशा बन रहा है। तू अगर आज हार मान गया तो तुझ पर भरोसा करने वाला कोई और भी हार जाएगा, लेकिन तू अगर जिंदा रहा तो कोई और भी उठ खड़ा होगा। तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं होगी, वो उन सबकी होगी जो तुझसे ताकत लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, ना सिर्फ इसलिए कि उसे राज चाहिए था, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी आत्मा को पहचानना था। कभी कभी लड़ाई जमीन के लिए नहीं होती, वो आत्मा के सम्मान के लिए होती है। और तू भी वही लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की, अपने आत्मबल की। इसलिए रुक मत। रो सकता है, थक सकता है, पर झुक मत। तेरा दर्द तुझे तोड़ने नहीं आया है, वो तुझे नया आकार देने आया है, ताकि तू वो बन सके जिसे देखकर दूसरे भी जीने की हिम्मत करें। जिसने ये सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहा था, वो अपने भीतर के सत्य को पहचान रहा था। जो इन शब्दों में डूबा वो अपने भीतर के श्री कृष्ण से मिल रहा था। और अब तू भी रुक मत। अपने जीवन में उस आग को जला जो तमाम अंधेरे को निगल जाए। जो बना दिया है तुझे कमजोर, उस सोच को बदल दे। जो रोकता है तुझे आगे बढ़ने से, उस डर को जला दे। जो नीचा दिखाता है तुझे, उस नजर को इग्नोर कर दे। खुद को इतना निखार कि तेरा होना ही चमत्कार बन जाए। और अब अंत में बस यही कहना है, अगर ये कहानी तेरे दिल को छू गई, अगर इसने तुझे हिम्मत दी, अगर इसने तेरी आत्मा को थोड़ा भी झकझोरा, तो कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां आत्मा जागती है। वीडियो को लाइक कर, कमेंट करके अपनी भावना व्यक्त कर और इसे शेयर कर उन लोगों तक पहुंचा जो शायद आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। याद रख, तेरे एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। जय श्री कृष्ण।